पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 जीत ली। इंतजार खत्म हुआ। इससे पहले 2017 में पेशावर ज़ल्मी पीएसएल जीती थी, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही थी। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम की कप्तानी में आज वो कर दिखाया कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जिसका इंतजार ज़ल्मी फैंस को पिछले कई सालों से था। तो जितने लोग पेशावर से ये वीडियो देख रहे हैं या पेशावर के चाहने वाले दुनिया में कहीं से ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको जफ्फी डाल के बहुत बहुत मुबारकबाद। हैदराबाद को भी मैं वीडियो के शुरू में अप्रिशिएट करना चाहता हूं। उनके कमबैक की एबिलिटी बहुत नई चीज है। पाकिस्तान सुपर लीग में 4 मैच आप हार जाते हो, फिर प्ले ऑफ क्या आप फाइनल खेल जाते हो, और फाइनल में भी 130 का टारगेट देने के बाद आप ऑपोजिशन के 40 पे 4 आउट कर देते हो। उसके बाद आप क्रेडिट दें एरन हार्डी को, क्या बात है यार, और फिर समद को भी, जिन्होंने नीचे से आके मैच बिल्कुल ही वन साइडेड जितवा दिया पेशावर ज़ल्मी को। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के स्कोर कम किया है हैदराबाद किंग्समैन ने, हालांकि विद द फ्लो आ रहे थे। ज़ल्मी ने 4 दिन से रेस्ट की हुई थी, ज्यादा मोमेंटम हैदराबाद के साथ था, लेकिन होता है ना बड़े मैच का प्रेशर। वेलकम टू तारक अली रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। टेक्निकल गलतियां जो मैं बयान करूंगा कि मार्नस लबुशेन ने कहां पे की हैं, वो चीजें कलेक्टिवली आपके खिलाफ चली जाती हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी ये ट्रॉफी जीतना, डिजर्व हैदराबाद भी करती थी, लेकिन शायद इंसाफ हैदराबाद की बजाय ज़ल्मी के साथ हुआ, क्योंकि उनका इंतजार बहुत साल से चल रहा था। वरना हैदराबाद का जर्नी आप सबने कितना क्लोजली मॉनिटर किया है कि बिल्कुल ट्रॉफी पास आके उनके सामने से गुजर गई है। और अगले सीजन में जब हैदराबाद किंग्समैन आएगी, आपको बहुत ज्यादा हंगर उनके अंदर नजर आएगी कि इस दफा ये ट्रॉफी हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। आई थिंक हैदराबाद के पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है, और दुख मनाने के लिए उनको इस चीज में नहीं जाना कि यार हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बिकॉज वो तो रावलपिंडी के साथ बिल्कुल बाहर हो गए थे ना। एवरीवन वाज थिंकिंग कि रावलपिंडी और हैदराबाद ने आगे नहीं जाना, और उस टाइम मेरी भी और सबकी यही ओपिनियन थी कि कोई जीते या ना जीते, ये दोनों नहीं जीतेंगे। लेकिन हैदराबाद ने आपको बताया कि भाई फर्क है, हम में और रावलपिंडी में फर्क है। लेकिन हम आज ज्यादा बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं कि सबसे पहले उनको कवर किया जाए। पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था इस पीएसएल से पहले, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा था टी20 में। उनको एक बड़ा प्लेयर रिटेन करना था, बात चल रही थी साइम एंड बाबर आजम के साथ फ्रेंचाइज ने कंटिन्यू किया। और इस पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन में बाबर आजम ठीक है आज 0 पे आउट हो गए, पहली बॉल पे आउट हो गए, उस पर मैं जब मैच को ब्रेक डाउन करूंगा मैं आऊंगा। लेकिन ओवरऑल ये जो पीएसएल गई है बाबर आजम के लिए एज ए बैटर एंड एज ए कैप्टन, मेरे ख्याल से बहुत खुश होगी पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज, उनके ऑनर कि हमने जिस प्लेयर पे ट्रस्ट किया था उसने ठीक टाइम पे हमें पे बैक किया है, और पे बैक क्या किया, सीधा ट्रॉफी ही जितवा दी है। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो। तो गुड जॉब पेशावर ज़ल्मी। बस अब बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए, और आपने अगर किसी वजह से ये मैच नहीं देखा था, वैसे तो आज कोई 32,000 बंदा ग्राउंड में आया हुआ था, पांव रखने की जगह नहीं थी, और लाइव स्ट्रीम में भी ऑब्वियसली आज जितना इंटरेस्ट था, कोई मेरा ख्याल है 15-16 हजार बंदा एट टाइम देख रहा था, तो इंटरेस्ट आप लोगों का काफी ज्यादा था। लेकिन अगर किसी ने ये मैच नहीं देखा तो मेरी कोशिश होगी कि हम मैच को इस तरह ब्रेक डाउन करें कि कोई चीज मिस ना हो। सो हैदराबाद ने यहां पहले बल्लेबाजी की, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। मेरे ख्याल से वो हर लिहाज से ठीक फैसला था, क्योंकि जब आप इतने बड़े मैच में आते हैं ना, आपको पता नहीं होता यार कि सेफ टोटल क्या है, हमें कितना टोटल बोर्ड पे लगाना है, और एज ए बैटिंग यूनिट आपने अपनी नर्व्स पे काबू करना होता है। और वो ज्यादा बात है कि जिस तरह माज ने शुरुआत की, आते साथ ही पहली बॉल पे माज ने छक्का लगाया फाइनल में, सो वो प्रेशर उतारने की कोशिश की। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं वापस आऊंगा कि पता नहीं होता आपको एज ए टीम पता नहीं होता कि हमने बड़े मैच में, फाइनल में, सेमीफाइनल टाइप मैचों में हमारे लिए सेफ टोटल क्या है, हम क्या टोटल लगाएंगे तो हम बच जाएंगे। और आपने थोड़ा सा आपके पेट में बटरफ्लाइज फील होती हैं, आपने थोड़ा नर्व्स पे काबू करना होता है। तो वो हर लिहाज से बेहतर होता है कि आप ऑपोजिशन को पहले बैटिंग करा दें, और थोड़ा बहुत जो प्रेशर आपको इतनी बड़ी क्राउड देख के, जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर हो, जब ग्राउंड फुल कैपेसिटी में होता है, 5-10 मिनट का प्रेशर दुनिया के हर क्रिकेटर के ऊपर आता है, तो वो ज्यादा बैटिंग साइड के ऊपर आता है, क्योंकि बैटर ने तो एक बॉल पे आउट हो जाना है, और बॉलर को फिर कमबैक मिल जाता है, कप्तान को बॉलिंग यूनिट के फिर दोबारा कमबैक मिल जाता है कि वो अपने डिसीजन को बेहतर कर सकता है। तो टॉस का डिसीजन इनका बिल्कुल ठीक था। अब पेशावर ज़ल्मी जीत गई है, लेकिन एक पॉइंट में यहां पे लाजमी हाईलाइट करूंगा, क्योंकि जब आप जीत भी जाते हो तो कुछ चीजें हमें हाईलाइट करनी चाहिए जो गलत होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज जब मार्नस बैटिंग कर रहे थे, अभी मैच शुरू हुआ है, तो पहला ओवर इफ्ती ने किया, जो कि ठीक है, इफ्ती एट टाइम्स नया बॉल करते रहे हैं, लेकिन बिग मैच, बड़े मैच में आते साथ क्या करते हैं, आप प्रेशर डालते हैं बैटिंग साइड के ऊपर। मार्नस खेल रहा है जो कि मशहूर है सिंगल लेने के लिए, पेशावर ज़ल्मी ने डीप मिड विकेट पीछे रखी हुई थी और लॉन्ग ऑन पीछे रखा हुआ था। मतलब मार्नस तो यही चाहेगा ना कि मैं आते साथ ही पहली बॉल पे सिंगल लूं, तो पेशावर ने बड़ी आसानी से मार्नस को सिंगलें दी। वो मेरा ख्याल है एक नेगेटिव थॉट था। अब आप ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी आखिर में जीत गई, लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट इस तरह नहीं है। अगर एक टीम जीत भी गई है तो जो चीजें मुझे याद रह जाती हैं, जो मैंने अपने दिमाग में लिखी होती हैं वाइल स्ट्रीमिंग या मैच देखते हुए ओवरऑल, तो वो मैंने लाजमी मेंशन करनी होती हैं। फिर उसके बाद आप जितनी तारीफ करें कम है मोहम्मद बासित की।
आज ग्राउंड में किसी ने इनके नाम का बैनर भी उठाया हुआ था। देखिए ना, यही है पाकिस्तान सुपर लीग के हमारे एक यंग बॉलर का किसी ने ग्राउंड में चार्ट उठाया हुआ था, उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके कोई फैन थे। जिस तरह उन्होंने मास सदाकत को आउट किया, और मास सदाकत 6 बॉलों पे 11, 1 छक्का 1 चौका, पहली बॉल पे इन्होंने छक्का लगाया था। जिस बॉल पे बासित ने इनको आउट किया है, मास करना क्या चाह रहा था, मतलब लात पे बॉल थी, अब उसने फाइन लेग अंदर ली हुई है तो पूरा लपेटा मारना यार। आपने एक नथिंग शॉट मार दी माज कि पता नहीं मैंने खेलनी या नहीं खेलनी, उस चक्कर में वो इतनी बॉल ऊपर चढ़ गई कि समझ बड़ी आसानी से डीप स्क्वायर लेग से भाग के आई, लॉन्ग लेग पे उन्होंने कैच पकड़ लिया। इट वाज अ नथिंग शॉट, बट स्टिल ये अर्ली डेज है माज के लिए, और जिस तरह माज आगे जाएंगे आई एम श्योर कि ये बेहतर से बेहतर प्लेयर बनते जाएंगे। ऊपर जब मार्नस आउट हुआ है 12 बॉलों पे 20, वो हर लिहाज से इनके लिए बेहतर था, बिकॉज आपको ये लाहौर की पिच थी, जिस तरह हमने पीछे मैच देखे हैं 180-90 यहां पे कंपेटिटिव टोटल समझे जाते हैं। तो मार्नस की बस ये पीएसएल ना एक मैच में इसने अच्छी बैटिंग की है। ओवरऑल मार्नस की एज ए बैटर पीएसएल कोई खास नहीं रही, शेल में चला जाता है, बॉल बहुत ज्यादा खाता है। आई डोंट नो अब उन्होंने फाइनल खेला है, पता नहीं अगले साल वो उसको रिटेन करते हैं कि नहीं, शायद करेंगे बिकॉज दे प्लेड द फाइनल, बट एज ए बैटर कोई स्पेशल चीज मुझे मार्नस लबुशेन के अंदर नहीं दिखी। हाँ, कप्तानी में उसने बड़ी चीजें बेहतर की हैं, उसने आकिफ को ऊपर से पूरे स्पेल करा दिए, फिर पिछले मैचों में अली को वो जल्दी ले आता था, हुनैन को जिस तरह उसने इस्तेमाल किया, तो कप्तानी में उसने बड़ी चीजें दिखी, लेकिन एज ए बैटर मुझे वो समझ नहीं आया। और इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के मार्नस के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि उसने किस तरह T20 में चिप इन करना है। साइम अयूब नीचे अकेले रह गए क्योंकि बाकी बल्लेबाज 8-1-0, 1-12-0, 1-5 कोई टिका नहीं उनके साथ। अब साइम अयूब को 12 करोड़ पे आप पे किया था हैदराबाद किंग्समैन ने, हम लाइव में बैठे हुए थे, मैं 12 करोड़ इसलिए मेंशन कर रहा हूं बार बार कि शौक नहीं है मुझे पैसे मेंशन करने का, लेकिन फ्रेंचाइज का एक बजट होता है, उसके तहत आपने सबसे ज्यादा पैसे एक प्लेयर को दिए हैं। साइम की पीएसएल नहीं अच्छी गई, लेकिन आज साइम के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो नीचे से आके 70-80-90-100 करता। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। आप लोग कह सकते हो कि एक अकेला क्या करे, लेकिन दुनिया में एक अकेला कोई बल्लेबाज कर देता है अक्सर। तो साइम आज बहुत स्पेशल बारी की जरूरत थी। मतलब आप में से बड़े लोग इस स्कूल ऑफ थॉट से होंगे कि जो एक अकेला बंदा चला आप उसको ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं भाई, वी हैव वेरी लिमिटेड गोल्स कि हाँ यार अगर किसी ने कुछ नहीं किया, एक ने 50 कर दिया तो उसको अप्रिशिएट कर लो। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। काश साइम नीचे से जब खड़ा होता तो वो अकेला 20 ओवर खेलता, खुद भी 90-95-100 करता और इनको भी 160 पे लेके जाता, तो फिर मैं देखता कि कैसे मैच में ये इन ना होते। 40 पे 4 आउट कर दिए थे, अगर 150 प्लस होता उसका एक अलग प्रेशर होना था पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। लेकिन साइम ने भाई अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं। इस 50 के बाद भी वी आर नॉट श्योर कि पाकिस्तान की जो व्हाइट बॉल की सीरीज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसमें साइम जाएंगे कि नहीं। हालांकि मैंने बांग्लादेश सीरीज में मेंशन किया था कि वहां पे उनको होना चाहिए था, लेकिन इस पीएसएल में मैं हमेशा आपको बताता हूं एक इन फॉर्म होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एंड साइम इज नॉट इन फॉर्म। मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उनकी ये पीएसएल खत्म हुई है। विद द बॉल किसी दिन अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन हमारा कंसर्न साइम को लेके बैटिंग ही है। उस्मान खान के विकेट भाई साहब, सुफियान मुकीम का वो जो ओवर था ना जिसमें इसने उस्मान खान को एलबीडब्ल्यू किया और इरफान खान न्याजी रन आउट हो गए, मतलब एक मौके पे 9 बॉलों पे इनके 4 आउट हो गए थे हैदराबाद किंग्स में, वहां तो कहानी खत्म हो गई थी भाई, वहां से उठना बहुत मुश्किल था। सुफियान मुकीम ने सिर्फ 1 विकेट ली है, 4 ओवर 23 रन 1 विकेट, लेकिन विकेट उसने किसकी ली है? उस्मान खान की। अब एरन हार्डी ने नीचे नॉट आउट 56 किया, समद प्लेड रियली वेल 48 पे आउट हुए। टू बी ऑनेस्ट अभी तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू होनी है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पेशावर ज़ल्मी बस सेलिब्रेट कर रही है। मैन ऑफ द मैच शायद मिलेगा तो हार्डी को ही, लेकिन प्लीज यार सुफियान मुकीम को भी कोई एक आधा अवार्ड दे देना, क्योंकि उसने जिस खिलाड़ी को आउट किया ना वो अपनी टर्म्स पे खेल रहा था। बहुत बड़ी मछली का शिकार किया सुफियान मुकीम ने, और हमारी बदकिस्मती है, सुफियान ने कुछ नहीं खोया, हमारी बदकिस्मती है कि हमने सुफियान मुकीम को T20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, एक ऐसे बॉलर के लिए जो कि रुक के बॉल करवाता। आई हैव नथिंग अगेंस्ट उस्मान तारिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा मेंशन करना, वो भी अपना ही लड़का है, ये भी अपना ही लड़का है, लेकिन हमने तैयार किया था सुफियान को और बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप से पहले वो आपके प्लान से आउट हो गया, और उसने पीएसएल में आपको दिखाया फ्रंट से लीड करके कि भाई आपने ज्यादती कर दी पाकिस्तान के साथ। तो आई होप कि आप मिस्टेक सीखें, मिस्टेक से सीखें। ये ऐसा बॉलर था ही नहीं, ये ऐसा बॉलर है ही नहीं सुफियान मुकीम के, इसको आप 15 से बाहर निकालें। ही बॉल्ड रियली वेल। उस्मान खान की विकेट बहुत बड़ी विकेट थी। फिर न्याजी का अनफॉर्चुनेट रन आउट, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन साइम एंड न्याजी, उसने बड़ा कॉस्ट किया। फिर इन्होंने टैक्टिकल गलती जो मैंने शुरू में मेंशन की थी, ग्लेन मैक्सवेल को फिर ऊपर बैटिंग करा दी 6 नंबर पे, और नीचे कुसाल परेरा भी रहता था, नीचे हसान खान भी रहता था। अब जब मैक्सवेल की बैटिंग आई ना, उस टाइम 8वां ओवर चल रहा था। मैंने कल भी यही बात की थी कि मैक्सवेल इज नॉट एबल टू रन प्रॉपर्ली, क्योंकि उसकी टांग में कोई मसला है। आपने उसको 7वें 8वें ओवर में बैटिंग करा दी, वो किस तरह भागेगा? उसकी एक ही ऑप्शन थी मैक्सवेल की कि वो आते साथ ही पहली बॉल पे बस हिट लगाएगा और एक चांस लेगा, उसकी जरूरत नहीं थी। आपको भेजना चाहिए था कुसाल परेरा को या हसान खान को, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली कुसाल परेरा को। इतना नीचे का तो वो प्लेयर ही नहीं है, पहले ऊपर बैटिंग कर तो रहा था, ठीक है। मैक्सवेल है आखिरी 3-4 ओवर्स के लिए नीचे से आगे कैमियो खेल दिया, ये इनका एक बड़ा टेक्टिकल मसला था। इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। कुसाल परेरा नीचे ऑब्वियसली रन आउट वो हो गया, ब्रेसवेल ने जो उसको रन आउट किया, अगर वो ये थोड़ी देर टिकता क्रीज पे तो शायद ये फिनिशिंग लाइन में लेके जा सकता था। 129 वाज वेरी टफ, मतलब बहुत ही एक कोई नामुमकिन सी चीज थी कि 129 करके ये जीतते। 50 ने ऊपर से 2 ओवर किए, 21 रन दिए, एक्सपेंसिव रहे अपने कैलिबर के लिहाज से। बासित बॉल रियली वेल, 3 ओवर में 22 रन, 1 विकेट। उन्होंने मास सदाकत की बड़ी विकेट ली है। एरन हार्डी, भाई एरन हार्डी थे इन्हों सारे अवार्ड दे दो आज दे यार, मतलब 4 विकेट भी ले गए, लबुशेन को आउट कर दिया, हसान, साइम, चलो आकिफ जवेद तो टेल एंडर है, लेकिन व्हाट अ नाइट फॉर एरन हार्डी।
मतलब ड्रीम नाइट खेल गया प्रॉपर, मतलब ऑलराउंडर बेस पे आए और क्या ही ऑलराउंड एबिलिटीज दिखाई। नीचे से आके 50 नॉट आउट टीम को फिनिशिंग लाइन क्रॉस करवाई और ऊपर से 4 आउट। तो प्रॉपर ऑलराउंडर